स्वीडन में डिजिटल आईडी को लेकर के काफ़ी सारे चेंजेज हुए हैं और जैसा कि आप में से ज़्यादातर जागरूक साथी जानते ही हैं कि डिजिटल आईडी उन सभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों का बहुत बड़ा हथियार है जो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी पूरे विश्व में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं। अब इसकी शुरुआत वैसे तो अलग अलग देशों से शुरुआत हो चुकी है, भारत में भी हालांकि शुरुआत तो खैर हो चुकी है, लेकिन फिर भी भारत में से ज़्यादा और देशों में डिजिटल आईडी या डिजिटल करेंसी इस तरह की चीज़ों का चलन जल्दी शुरू हो गया है। अभी हाल ही में स्वीडन में क्या बदलाव है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस षड्यंत्र से देखिए गेट्स भैया को क्यों जोड़ा जाता है, बिल गेट्स का बार बार नाम क्यों लिया जाता है, वो भी मैं एविडेंस इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखिए अभी जो स्वीडन से जो खबर है उसके अनुसार अब आपके पास एक ऐसी डिजिटल आईडी होगी कि उसके लिए आपको एक फ़ोन की आवश्यकता होगी जिसमें कैमरा हो और उसमें करना क्या है कि आपको केवल उस फ़ोन से आपको पासपोर्ट या जो भी आपकी आईडी रहेगी उसको स्कैन करना है। तो जब भी आप कहीं आते हैं जाते हैं कहीं पर भी जहां पर आईडी की आवश्यकता हो रही थी, अब वहां पर आपको फिजिकल फॉर्म में कोई भी पासपोर्ट या कोई भी आईडी आपको ले आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका फ़ोन ही आपकी डिजिटल आईडी हो जाएगा। या जो आगे फ्यूचर में इस तरह की कुछ और भी आईडी आएंगी जो पूरी तरह से डिजिटली होंगी कि आपको अपनी जेब में ले करके कुछ भी नहीं जाना है। अब इस डिजिटल आईडी में एक चिप की व्यवस्था की जाएगी। अब चिप के बारे में बताऊंगा कि ये आखिरकार लोगों के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपकी डिजिटल आईडी से जुड़े हुए होंगे एक्सेस टू बैंक, कि आपको बैंक के अपने अकाउंट अगर एक्सेस करने हैं तो जो आपको आईडी की आवश्यकता होती है तो वो डिजिटल आईडी से आपकी उसका भी एक्सेस जोड़ दिया जाएगा। आप कहीं पर जाते हैं तो आपकी ट्रैवलिंग के लिए जहां पर भी आईडी कार्ड की जरूरत होती है तो उसका भी एक्सेस आपकी डिजिटल आईडी से जोड़ दिया जाएगा। जहां पर भी आपको एंट्री के लिए आवश्यकता होती है आईडी कार्ड दिखाने की, वहां पर भी डिजिटल आईडी को जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में एक डिजिटल आईडी जिससे आप का बैंक का एक्सेस भी जुड़ा हुआ है, ट्रैवल का एक्सेस जुड़ा हुआ है, कहीं पर एंट्री करने का एक्सेस जुड़ा हुआ है, तो अब ऐसे में कैसे आपको पूरे एक गुलामी के षड्यंत्र में फंसा करके आपको कंट्रोल किया जा सकता है उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि यदि आप मौजूदा सरकार या षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, मतलब जो लोग पूरे विश्व को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अगर आप उन भेड़ चाल से हट करके उनके खिलाफ यदि आप कुछ भी आवाज उठाते हैं तो आपको इस डिजिटल आईडी के माध्यम से यदि ब्लॉक कर दिया जाए कहीं एक जगह तो आप बैंक का अपना पैसा एक्सेस नहीं कर सकते, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, आपकी एंट्री हर जगह रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो डिजिटल आईडी थी उसका जो एक्सेस था वो चूंकि गवर्नमेंट के पास होता है, जहां से भी वो ऑपरेट की जाएगी डिजिटल आईडी तो वो सब कंपनियां भी इन षड्यंत्रकारियों की ही हैं। कौन बनाएंगी ये चिप, कौन बनाएंगे डिजिटल आईडी, इसमें इन्वेस्टमेंट किनका है, तो वो अब जरा ये खबर देखिए, ये आर्टिकल। तो गेट्स फाउंडेशन ने डिजिटल आईडी के लिए $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्हीं सभी लोगों के ये डिजिटल आईडी, इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे में आप सब कंट्रोल किसके द्वारा किए जा सकते हैं वो अब आप समझ चुके होंगे। तो ऐसे में अब ये अपने आप में जो लाभकारी गिनाए जा रहे हैं, लाभकारी ये है कि आपको कुछ पासपोर्ट या कोई भी आईडी कार्ड बार बार घूम कर नहीं चलना है, आपका फ़ोन ही आपका डिजिटल आईडी होगा, या बाद में तो ये फ़ोन को भी रिप्लेस कर देंगे, आपकी बॉडी में ही ऐसी चिप इम्प्लाइड कर देंगे कि वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है, लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजी के चक्कर में और ये रोबोटिक या एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको ऐसे जाल में फंसा देंगे कि भविष्य में, अभी तक तो हालांकि बहुत सारे जागरूक साथियों की तो आंखें अभी भी खुल चुकी हैं, वो लोग षड्यंत्रकारियों से या व्यवस्था से लड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर जितनी भी जनता जो अभी तक सो रही है अगर वो जाग भी जाएगी कि हाँ जो व्यवस्था हम पर थोपी आ रही है, स्थापित की जा रही है, वो हमें गुलाम बना रही है, हमारे अधिकार छीन रही है, तो अगर वो जाग भी जाएगी तो तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि वो ना चाहते हुए भी उनके गुलाम बने रहेंगे, कुछ कर नहीं सकते।
तो ऐसे में अगर समाधान की बात करें तो समस्या जब इतनी बड़ी है, षड्यंत्र इतना बड़ा है, तो इसका समाधान कोई छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बड़े समाधान से अच्छा है, या बड़े समाधान को अगर छोटे छोटे समाधानों में तोड़ें तो आप आवाज और जागरूकता, यही दो काम कर सकते हैं कि जागरूकता बढ़ा सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इन सभी षड्यंत्रकारियों के खिलाफ एक दूसरे को जागरूक करें। इस चैनल के माध्यम से हम भी समय समय पर आकर के वीडियोस के माध्यम से बताते रहते हैं, आप भी अपने स्तर से लोगों को जगा सकते हैं। और धीरे धीरे जब ये आवाज से आवाज मिलेगी, आंदोलन होंगे लगातार इन सब चीजों के खिलाफ, तब शायद वो व्यवस्था जो थोपना चाहते हैं वो रुक सकती है। उसके अलावा आप अपने व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन में जितना हो सके उतना कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका बहिष्कार करें, लेकिन आप जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की बजाय अपने जो वैदिक हमारी खासकर भारतीय संस्कृति है, भारतीय जीवन शैली है, उसमें रहें। और ताकि जो जो लोग अभी पिछले 3 सालों में जो षड्यंत्र रचा गया, बहुत सारे लोगों ने भेड़ चाल चल करके जो बूटी ली, उनका हाल देख लीजिए और आप अपना हाल देख लीजिए, कितने सारे षड्यंत्रों से आप अब तक भी बच पाए हैं। तो आगे भी इसी तरह का समाधान हो सकता है। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।